हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने हम एक नई भर्ती की अपडेट लेके आए हैं, जो कि है सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2023। जी हाँ दोस्तों, कांस्टेबल की जो टेक्नीशियन है और जो ट्रेडमैन की भर्ती है वो आउट हो चुकी है, निकल चुकी है। 10वीं पास वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी है 9212। तो पूरी अपडेट को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सीआरपीएफ कांस्टेबल 2023 की भर्ती की प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं फुल नोटिफिकेशन क्या है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपके पास पूरी नोटिफिकेशन है। यहाँ पर लिखा गया है विज्ञापन सूचना। अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको बता दें कि केरी पुबल में सिपाही तकनीकी और ट्रेडमैन पुरुष महिला दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 2023 पद के लिए ये भर्ती है। कहाँ पर? केरी पुबल में सिपाही भर्ती है, यानी कि कांस्टेबल की भर्ती है। किस पे? तकनीकी और ट्रेडमैन की, जिसमें महिला और पुरुष दोनों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आपको डेट के बारे में बता दें तो इसकी ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो तिथि है वो स्टार्ट होगी कब? 27/3/2023 से इसकी जो आवेदन तिथि है वो स्टार्ट हो जाएगी। आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर पाएंगे 27 तारीख से। और ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने और ऑनलाइन शुल्क भुगतान की अंतिम जो तिथि रहेगी वो 25 अप्रैल रहेगी। पूरा पूरा एक महीने का आपको टाइम दिया गया है। 25 अप्रैल उसकी अंतिम तिथि रहेगी। कंप्यूटर पर आधारित टेस्ट की परीक्षा पत्र जारी, यानी कि कंप्यूटर पर जो आधारित टेस्ट के लिए जो परीक्षा पत्र होंगे, ठीक है ना, जो रोल नंबर होंगे वो आपको 20/6 से 25/6 के बीच में मिल जाएंगे। मतलब अगर आपको बात करें तो जून में आपको जो होगा 20 तारीख जून को और 25 जून तक आपको रोल नंबर मिल जाएगा। और कंप्यूटर आधारित टेस्ट की नियमित तिथि जो होगी, टेंटेटिव डेट है ये, वो 1/7 यानी कि जुलाई में आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास इसकी तैयारी के लिए। ठीक है, तो इसको आप फॉर्म को फिल कीजिएगा। महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 27 तारीख स्टार्ट होगी, 25 तारीख अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद अगर मैं आपको थोड़ा सा नीचे आते हैं, ठीक है ना, इसके बाद और नीचे आते हैं तो अगर वेतन, जिसके बारे में सबको जानने की इच्छा रहती है कि सर वेतन कितना होगा, तो वेतन की अगर बात करें तो वेतन ये तीसरे स्तर यानी कि लेवल 3 की वैकेंसीज हैं। और 21,700 से 59,100 यानी कि 69,100 आपके पास क्या रहेगी, सैलरी रहेगी। ये मान के चल सकते हैं कि आपके जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपकी 35,000 प्लस सैलरी होगी। कितनी सैलरी होगी? 35,000 प्लस आपकी सैलरी होगी। क्योंकि इसका वेतन कितना है, 21,700 से 69,100 इसका वेतन है। नीचे अगर बात करते हैं रिक्तियां की, अगर बात करें तो 9,212 टोटल पोस्ट हैं। पुरुषों की जो वो है, पुरुष की जो टोटल वैकेंसी है वो 9,105 है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, ठीक है ना, काफ़ी अच्छी भर्ती यहाँ पर आई है। महिला की बात करें तो 107 वैकेंसी है यहाँ पर। ठीक है। सिपाही तकनीकी और ट्रेडमैन में भर्ती 2023 के माध्यम से भरा जाना है। राज्य संघ राज्य क्षेत्र ट्रेड रिक्त वर्ग के निम्नानुसार है। तो 9,105 भर्तियां यहाँ पर आई हैं। ठीक है ना। आगे बात करते हैं और इस पे आगे थोड़ा विस्तार में जाने। तो आयु सीमा की अगर हम बात करते हैं, कौन कौन इसे भर सकता है, कितनी आयु वाले भर सकते हैं, तो सिपाही चालक जो होंगे, ठीक है ना, दिनांक 1/8/2023 को 21 से 27 वर्ष के बीच में इनकी क्या होनी चाहिए, एज होनी चाहिए। किससे? 21 से 27 साल की उम्र में एज होनी चाहिए। और कब तक? 1/8/2023 तक। अभ्यर्थी का जन्म की बात करें तो अभ्यर्थी का जन्म 2/8/1996 से 1/8/2022 के बीच में के बाद का नहीं होना चाहिए। मतलब अभ्यर्थी का जन्म जो है वो 2/8/1996 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1/8/2022 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर इनके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इनको वैकेंसी को भर सकते हैं और 21 से 27 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। सिपाही एच एमएमवी, मोची, बढ़ई, दर्जी, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, बिगुलर, माली, पेंटर, रसोईया, वाटर कैरियर, धोबी, नाई, सफाई कर्मचारी, मेंस पम्पलर, इलेक्ट्रीशियन, दिनांक 1/8/2023 से इनकी जो एज है वो 18 से 23 के बीच में होनी चाहिए। तो सीधी सी बात अगर आपको बताएं तो सिपाही जो चालक होंगे उनकी एज 18 से 21 से 27 के बीच में होनी चाहिए। और इसके अलावा जो वैकेंसी है उनकी एज 18 से 23 के बीच में यहाँ पर होनी चाहिए। नीचे अगर बात करें तो आयु सीमा में छूट यहाँ पर दी गई है। अनुसूचित जाति के लिए 5 साल की छूट है। ठीक है ना। अन्य पिछड़े आदि वर्ग के लिए 3 साल की छूट है और भूतपूर्व सैनिक के लिए भी यहाँ पर छूट दी गई है। बाकी आप नीचे पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन में किसके अकॉर्डिंग कितनी छूट यहाँ पर आपको दी गई है। आगे बात करते हैं तो थोड़ा सा और नीचे आते हैं। तो योग्यता की अगर हम बात करें, शैक्षिक योग्यता क्या रही है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी, तो 1/8/2023 को के अकॉर्डिंग सिपाही चालक के लिए जो शैक्षिक योग्यता है वो कहता है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा प्राप्त मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम मैट्रिक या समकक्ष, यानी कि आपके पास क्या होनी चाहिए, 10th होना चाहिए। ठीक है ना। शैक्षिक योग्यता ये है। और तकनीकी योग्यता क्या होनी चाहिए?
हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, यानी कि एचवीएम, यानी कि हैवी व्हीकल मोटर का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, और भर्ती के समय ड्राइविंग टेस्ट पास करना चाहिए। यानी कि जब भर्ती होगी उसके बाद जो ड्राइविंग टेस्ट होगा वो भी आपको पास करना होना चाहिए। तो सिपाही चालक के लिए 10वीं मांगी है, और हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास जो है वो मांगा है, यानी कि हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस, यानी कि बड़े वाहन चलाने की आपके पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। और आगे नीचे बात करते हैं सिपाही मोटर वाहन मैकेनिक की बात करें, तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से +2 मांगी है, किसके लिए, मोटर वाहन मैकेनिक के लिए। ठीक है ना, ये चालक की थी, ये मोटर वाहन मैकेनिक की है। इसमें +2 मांगी है, 12वीं आपके पास होनी चाहिए, और कम से कम मैट्रिक या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या सक्षम हो, यानी कि 10th मैट्रिक या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या सक्षम हो। ठीक है ना, मतलब बोर्ड में 10+2 परीक्षा प्रणाली में कम से कम मैट्रिक, मतलब कि आपके पास 10वीं प्लस +2 दोनों मांगी है। और तकनीकी योग्यता की बात करें तो राष्ट्रीय राज्य के व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त या अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मोटर वाहन मैकेनिक में 2 वर्ष का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आईटीआई होनी चाहिए, किसकी, 2 वर्ष की प्रमाण पत्र, और संबंधित ट्रेड में 1 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। तो अगर जैसे मोटर वाहन मैकेनिक की बात करें तो आपको 10वीं और 12वीं तो आपके पास होना ही चाहिए, साथ ही साथ आपके पास 2 वर्ष का क्या होना चाहिए, आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए, और साथ ही साथ 1 वर्ष का क्या होना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। आईटीआई होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, और अथवा या फिर क्या होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिक मोटर वाहन ट्रेड में राष्ट्रीय या राज्य शिक्षुता प्रमाण पत्र होना चाहिए, और संबंधित ट्रेड में 1 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए, कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस तो आपसे यहाँ पर मांगा गया है। अन्य सभी ट्रेडमैन के लिए अगर बात करें, बाकी जो रहेगी उनकी शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम मैट्रिक, यानी कि 10th तो कम से कम आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक है ना, और कम से कम आपके पास यहाँ 10वीं तो होनी चाहिए, और भूतपूर्व सैनिकों के मामले में सक्षम सैन्य योग्यता होनी चाहिए। तकनीकी योग्यता की बात करें तो संबंधित ट्रेडों में दक्ष और कार्य किया होना चाहिए। और आगे बात करें, जैसे पियरिंग बिंग हो गया, सिपाही मेंस, प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इनके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10वीं तो आपके पास मिनिमम मांगी गई है। तकनीकी योग्यता की बात करें, संबंधित ट्रेडों में मैसनरी या प्लम्बिंग या इलेक्ट्रिशियन में 1 वर्ष का अनुभव आपसे यहाँ पर मांगा गया है, और मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ट्रेड का प्रमाण पत्र रखने वाले वरीयता दी जाएगी। ठीक है ना, तो ये तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। अपने अकॉर्डिंग जो भी आप फॉर्म वैकेंसी फिल करना चाहते हैं उसको ध्यान से अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग आप वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन कैसे करें ये नोटिफिकेशन में है, कैसे आपको आवेदन करना है। नीचे हम आते हैं थोड़ा सा, और नीचे की ओर चले तो यहाँ पर आपके पास परीक्षा योजना क्या रहेगी, कैसे आपका एग्जाम होगा। तो कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा आपके पास, एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होगा, जिसमें 100 अंकों के 100 प्रश्न होंगे। तो 100 अंकों के 100 प्रश्न होंगे। ठीक है ना, जिसका ऐसे क्या है, नीचे एक चीज दे रखी है। तो सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति, जिसे आप रीजनिंग बोलते हो, 25 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के 25 मार्क्स के रहेंगे। सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता की बात करें तो सामान्य ज्ञान यानी कि जीके की बात करें तो 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे। और नीचे सामान्य गणित यानी कि आपका मैथ की बात करें तो 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे। अंग्रेजी और हिंदी की बात करें तो 25 और मार्क्स के होंगे, 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे। तो सभी जो चारों के चारों पोर्शन है वो 5-5 मार्क्स के 25-25 मार्क्स के आने वाले हैं, और 2 घंटे का यहाँ पर आपके पास समय रहने वाला है। ठीक है, नीचे अगर बात करते हैं तो इसमें आपके पास नेगेटिव मार्किंग भी है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, 1/4 की क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब 0.25, मतलब एक क्वेश्चन अगर आप प्रश्न गलत करेंगे तो आपका 0.25 मार्क्स जो है वो खत्म, कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक वो तो गलत होगा ही होगा, साथ में 0.25 और कटेगा। तो ये जो है नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ध्यान से आपको पेपर करना है, गलत नहीं करना है। पेपर की तैयारी कैसे करनी है, कैसे आपको पढ़ना है, कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, वो सारा का सारा हम आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर बताएंगे। ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसकी बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करेंगे, नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं करनी है, कैसे उससे बचना है वो हम आपको बताएंगे, शॉर्टकट में आपको सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। ये आपका नीचे सिलेबस दिया गया है, सामान्य बुद्धि का, तर्क शक्ति का, सामान्य ज्ञान का। ठीक है ना, प्रमाणित और अंग्रेजी और हिंदी का, तो पूरी जानकारी, पूरी प्रिपरेशन आपको यहाँ पर करवाई जाएगी। आगे बात करते हैं शारीरिक मानक, जब आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो आपका पीएसटी होगा। ठीक है ना, पीएसटी के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद पीईटी ट्रेड परीक्षा से गुजरना होगा। ठीक है ना, तो क्या आपकी लंबाई अगर बात करें तो पुरुषों की जो लंबाई है वो कम से कम 170 सेंटीमीटर तो होनी चाहिए, और महिलाओं की 157 है। महिलाओं के लिए 157 है और पुरुषों के लिए 170 है। अनुसूचित जातों के लिए छूट यहाँ पर दी गई है।
ठीक है ना। एससी कैटेगरी की बात करें तो 162.5 और महिला में 105 होनी चाहिए, ठीक है ना। और पूर्वोत्तर राज्यों, एनई राज्यों में के सभी अनुसूचित जनजाति के लिए 157.5 और 147, ये आपके पास जो है छूट दे रखी है, तो ये आप उन्हें अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं और कितनी छूट आपको यहाँ पर दी गई है। आगे बात करते हैं फिर छाती। छाती की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए सीने के माप के मानक होने चाहिए कितने, बिना फुलाए आपका जो छाती होनी चाहिए वो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और न्यूनतम फैलाव 5 सेंटीमीटर का कम से कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर अगर आपकी छाती है और फुलाने से आपकी 5 सेंटीमीटर बढ़ती है तो आप इसके लिए जो है योग्य हैं। छूट यहाँ पर दी गई है, ये अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में, ये छूट दी गई है। और थोड़ा सा नीचे बात करते हैं, फिर जब आप पीएसटी पार कर लेंगे तो पीईटी होगा, यानी कि फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट होगा आपके पास, अभ्यर्थियों के लिए पीईटी करवाया जाएगा। तो पुरुष जो होंगे, जो कि सिपाही चालक, मोटरमैन हो गया, सिपाही पेंटर हो गया, सभी पोस्ट के लिए, दर्जी बिगुलर हो गया, तो इन ये सारी पोस्ट जितनी यहाँ लिखी गई है, माली, सिपाही, पेंटर, सिपाही, ये सिपाही पोस्ट के लिए हैं, ठीक है ना, इन सब के लिए। तो 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी पुरुष के लिए, और 8.5 मिनट में महिलाएं जो है 1.6 किलोमीटर की जो है वो दौड़ लगाएंगे। तो 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ पुरुषों के लिए है, और क्या कहते हैं 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ किसके लिए है, महिलाओं के लिए। आसानी से हो जाएगी, बहुत आराम से हो जाती है, ठीक है। आगे बात करें, टिप्पणियों की बात करें तो लद्दाख क्षेत्र में संबंधित अभ्यर्थियों के अलावा अन्य अभ्यर्थियों के लिए। आगे बात करते हैं सिपाही को, जैसे हो गए सिपाही कुक हो गया, जलवाहक हो गया, नाई हो गया, सिपाही हेयर ड्रेसर हो गया, धोबी धोबी महिला होगी, सफाई कर्मचारी होगी। ये 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, और महिलाओं के लिए 10-12 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी। पीनर विंग के लिए अगर बात करें, पायनियर विंग के लिए बात करें, तो इसमें 9 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, महिलाओं के लिए है नहीं। पायनियर विंग के लिए बात करें, सिपाही मैन, सिपाही प्लम्बर, इसके लिए 5 मिनट में 800 मीटर की दौड़ होगी, महिलाओं के लिए अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो ये थी आपके पास छोटी सी जानकारी आपका ट्रेडमैन, ठीक है। और ये सारे आपके काम दे रखे हैं कि कैसे आपको क्या क्या काम करना होगा, ठीक है ना। नीचे आप इसके काम पढ़ सकते हैं, जो भी आपके यहाँ काम होंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पर छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन और अगर आपको दे, तो 50 अंकों की प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट में अभ्यर्थियों को अर्हता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य 20 अंक तो कम से कम आपको लाने पड़ेंगे। तो पास होने के लिए आपको कम से कम कितने अंक चाहिए प्रैक्टिकल में, 20 अंक तो आपको कम से कम पास होने के लिए चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। ये दस्तावेज है, क्या क्या आपको दस्तावेज आगे आगे जो सिलेक्शन होगी तो क्या क्या आपको ले जाने पड़ेंगे, ठीक है। और ये आपका मेडिकल है सारा, ये सारा मेडिकल आपको यहाँ नीचे दिया गया है। तो अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पर आपके लिए निकाली गई है, 9,212 वैकेंसीज हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, वो इसको फिल करें, ठीक है ना, अपने योग्यता के अकॉर्डिंग। और इसकी बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन करें, कैसे नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है, कैसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो ये थी आपके पास छोटी सी जानकारी किसकी, आपके सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती की। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसकी प्रिपरेशन के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।